क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2 में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। एक नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन हल करने से हम लोग पहले संगत और असंगत के बारे में जानेंगे। 5 नंबर पॉइंट यहाँ हम लोग देखेंगे। यदि दिए गए रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। ए मान लिया कोई भी हम लोग का संख्या है, बी भी है, सी भी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में देखे थे कि वो क्वेश्चन किस तरह रहता है। जैसे एक नंबर A1/A2 ये बराबर नॉट मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है, बराबर नहीं है तो B1/B2 इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक। इसका 2 नंबर में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। इसका 3 नंबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस स्थिति में भी रैखिक समीकरण युग्म आश्रित या तो संगत होता है, ठीक है। जैसे सारणी 3.4 में देखे थे A1 ये अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो ये संगत होता है, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में ये हम लोग देखे थे समांतर वाला, ठीक है। सारणी 3.4 में A1/A2 बराबर है और B1/B2 और ये C1/C बराबर नहीं है तो ये हम लोग समांतर रेखा में देखे थे, ठीक है, तो ये असंगत है। इसके बाद ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये हम लोग सारणी 3.4 में समपाती है तो ये संगत होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बार यहाँ नोट में हम लिखते हैं और आप लोग को और एक बार समझा देते हैं। जैसे A1x B1y C1 = 0, A2x B2y C2 = 0 ये हम लोग का निरूपित रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग का प्रतिच्छेद करती है तो हम लोग क्या लिखते हैं A1/A2 ये बराबर नहीं है, ठीक है, B1/B2 अगर प्रतिच्छेद करती है तो इस तरह होगा, ठीक, तो ये संगत होगा, ठीक। इसका दूसरा पॉइंट समपाती है तो जैसे हम लोग क्या लिखते थे उसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक, समपाती है तो इस तरह हम लोग का निकलेगा, ठीक। तो ये भी क्या है, संगत है, ठीक। इसका समांतर रेखाएं या तो समांतर है तो, ठीक, हम लोग का क्या लगता है A1/A2 ये बराबर B1/B2 इसके बाद C1/C2 ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये असंगत है। ये आप लोग को याद करने के लिए तरीका बता दिया, ठीक है। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ A1 हम लोग का कितना दिया है 3 और A2 कितना है 2, इसके बाद B1 कितना दिया है 2 और B2 कितना दिया है -3, इसके बाद C1 दिया हुआ है 5 और C2 दिया हुआ है 7। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A1/A2 A1 हम लोग का 3 है, A2 2 है, ठीक, का B1/B2 B2 -3 है, इसका C1/C2 5/7 है, ठीक। चूँकि यहाँ देखिए 3/2 है, यहाँ 2/3 यहाँ अलग है, ऊपर नीचे इससे संख्या तो हुई है ऊपर नीचे,
और C1 C2 5/7 है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, जैसे 3/2 और ये 2/3 -3 ये बराबर है नहीं है, तो A1 बराबर नहीं है B1 B2 से। ठीक, अर्थात A1/A2 ये बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, अतः समीकरण का युग्म संगत है। ठीक, प्रतिच्छेद है तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होगा। ठीक, इसीलिए यह भी संगत है। ठीक, ये हुआ हम लोग का 1 नंबर का आंसर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। जैसे A1 दिया हुआ है 2, जैसे A2 दिया हुआ है 4, B1 दिया हुआ है -3, B2 दिया हुआ है -6, C1 दिया हुआ है 8 और C2 दिया हुआ है, अच्छा ये 9 है। ठीक, 8 नहीं, C2 दिया हुआ है 9। ठीक, तो A1/A2 2/4, B1/B2 -3/6, C1/C2 8/9। ठीक, तो यहाँ हम लोग काटेंगे 2 1 2 2 2 4, इसका माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, ये कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग का A1/A2 और B1/B2 बराबर है। ठीक, यहाँ 1/2 बराबर 1/2 और ये 8/9 बराबर नहीं है, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इसलिए ये रेखाएं समांतर है। हम लोग सारणी 3.4 में भी देख चुके हैं, आप लोग को शुरू में भी बताए हैं, रेखाएं समांतर है। तो रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। ये 2 नंबर का आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बटे में है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लोग मानेंगे A1 हम लोग का क्या है 3/2, A2 ये हम लोग हल करते हैं 1 3 का, A2 कितना है 9 है, इसका B1 कितना है 5/3 है, और B2 कितना है -10 है, इसका C1 7 है और C2 14 है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A1/A2, A1 हम लोग का कितना है 3/2, यहाँ इसका बटे के नीचे ये वाला बटे, ठीक, तो 9। तो यहाँ हम लोग जैसे इसके नीचे में हम लोग का कुछ नहीं है, मान लिया बटे, हम बटे के नीचे में 1 लिखते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं 3/2, और ये गुना का चिन्ह अगर देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 9। ठीक, तो यहाँ अगर गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, यहाँ 3 1 3 और 9 दूना 18। ठीक, यहाँ अगर हम लोग काटेंगे जैसे 3 छक 18, तो हम लोग का यहाँ कितना बचा है 1/6 बचा। इसके बाद B1/B2 यहाँ निकलते हैं। B1 कितना दिया है 5/3, इसके बाद ये वाला बटे, इसके बाद B2 हम लोग का कितना दिया हुआ -10 नीचे, और नीचे कुछ नहीं दिया। मान लिया हम यहाँ बटे लिखे, नीचे में तो मान लिया हम 1 ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम इस तरह लिखेंगे 5/3, और ये 10 गुना चिन्ह लगाएंगे तो 10 कहाँ ऊपर चला जाएगा और नीचे -10, तो यहाँ 5 के 5 और ये 10 दिया 30 है कि नहीं, तो 5 छक कितना हुआ 30, तो यहाँ हम लोग का कितना बचा 1/5 के 5 मान लिया 3 के 3 यहाँ पे, तो ये -6। ठीक है, इसके बाद C1/C2, C1 हम लोग का कितना दिया हुआ है 7 और C2 14, 7 के 7 7 दूना 14। ठीक, चूँकि यहाँ
A1 बटे A2 हम लोग का कितना निकला 1/6। इसके बाद B1 बटे B2 के कितना निकला 1/-6। तो ये बराबर है नहीं है, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है, यहाँ 6 के आगे प्लस है और यहाँ 6 के आगे माइनस है, ये इसलिए बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा A1/A2 ये बराबर नहीं है। ठीक, तो ये इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, अतः रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, रैखिक समीकरण अगर प्रतिच्छेद है तो रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। ये आप लोग को हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोग को ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो 4 नंबर हम लोग हल करते हैं। A1 हम लोग का 5 है, A2 है -10, B1 है -3, B2 है 6, C1 है 11, C2 है -22। ठीक, तो तुलना करते हैं A1/A2 5/-10, B1/B2 -3/6, C1/C2 11/-22। ठीक, तो 5 के 5, 5 दूना 10, 3 के 3, 3 दूना 6, 11 के 11, 11 दूना 22। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना निकला है, जैसे शुरू में -1/2, इसके बाद इसमें भी दूसरा B1 B2 भी -1/2, इसके बाद C1 C2 भी 1/2। ठीक है, तो इसलिए A1/A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2 बराबर है, ये हम लोग का -1/2 बराबर है। इसलिए ये रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ये आंसर हो गया 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब ये हम लोग हल करते हैं। जैसे A1 यहाँ कितना दिया है 4/3, A2 कितना दिया है 2, B1 2, B2 3 और C1 8 और C2 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तुलना करते हैं A1/A2 कितना है 4/3/2। ठीक है, तो यहाँ 2 के नीचे में मान लिया कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्या 1 मानेंगे बटे के नीचे में। ठीक, तो 4/3 अगर ये गुना करेंगे तो ये 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ 4 और 3 दूना 6 है कि नहीं, तो यहाँ 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ हम लोग का कितना बचा 2/3। ठीक, इसके बाद B1/B2, B1 कितना है 2/3। ठीक, ये बराबर है A1/A2 और B1/B2। इसके बाद C1/C2 हम लोग का कितना है 8 और 12। ठीक, तो यहाँ 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये भी 2/3, मतलब सब बराबर है। ठीक है, चूँकि A1/A2 2/3, यहाँ भी 2/3, C1 C2 भी 3। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा A1/A2 ये बराबर B1/B2 ये बराबर C1/C2 बराबर है। इसलिए ये रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक, युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये ग्राफ विधि से हम लोग को हल करना है। संगत और असंगत कैसे है ये तो हम लोग 3 नंबर में देख लिए हैं।
अब 4 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर, ये पहले जांच करेंगे कि संगत है या असंगत। संगत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लिया हम यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/A1/2, तो 1/2 होगा। इसके B1/B2, यहाँ 1/2 भी होगा। इसके बाद C1/C2 5/10, तो ये यहाँ भी कितना होगा, 1/2 है कि नहीं, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सब क्या है, समपाती है। क्योंकि यहाँ A1/A2 ये बराबर है, यहाँ भी ये बराबर है, ठीक, इसलिए यह समपाती है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक। और ये समपाती है तो ये संगत है, ठीक। ये हम लोग जांच किए, ये संगत है, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो यहाँ लिखेंगे x + y = 5, ठीक। तो y = 5, ये x को ये दाहिने साइड करेंगे तो -x होगा, ठीक। अब यहाँ ग्राफीय रूप x y कितना, 2 स्थान तक हम लोग निकालते हैं, ऐसे 3 स्थान या तो इससे आगे 4 स्थान भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम दाहिने साइड में हम यहाँ रब करते हैं, ठीक। तो y = 5 - x, ठीक है। x का मान लिया हम लोग कितना रखेंगे, 0। तो यहाँ y हम लोग का कितना बचा है, 5। तो x का मान यहाँ 0 और y का मान 5। अब दूसरी बार, ठीक, y = 5। अब x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, मान लिया 5, तो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना हुआ, 0, 5 और 0, ठीक। अब समीकरण 2 से दिया हुआ है 2x 2y = 10, ठीक। तो 2y = 10, ये 2x को दाहिने साइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि बाएं साइड में प्लस था 2x, ठीक। तो अब यहाँ ग्राफीय रूप हम खींचते हैं, ठीक। ये x है ऊपर वाला, ये y, ये साइड में हम रब करते हैं, ठीक। तो 2x = 10 - 2x, तो x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, मान लिया 1 रखेंगे, ये गुना का चिन्ह है 1, तो कितना हुआ, 10 और 2 घटाएंगे तो कितना हुआ, 8। यार यहाँ कितना बचा, y, तो 2 4 कितना होता है, 8। तो y बराबर कितना हुआ, 4, यहाँ 4 बचा ना, ठीक है। तो x के जगह पर हम लोग 1 बैठे हैं और y के जगह पर 4, ठीक। इसी तरह दूसरी बार 2x, x के जगह पर मान लिया हम लोग कितना बैठाएंगे, यहाँ 2, तो यहाँ 2 और 2 दूना कितना हुआ, 4, ठीक है। यहाँ 2y, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ 2 तिया कितना होता है, 6, y बराबर कितना हुआ, 3। x के जगह पर हम लोग 2 और y के जगह पर 3 हम लोग लिखेंगे। ग्राफ बनाने तो आप लोग को सिखा दिए हैं, ठीक है, पहले ही, लेकिन यहाँ आप लोग को ग्राफ 1 नंबर क्वेश्चन का इस तरह बनेगा। अब 4 का 2 नंबर हम लोग हल करते हैं, जैसे x y बराबर, ये हम लोग का समीकरण 1 है। अब 3x - 3y ये 16, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ A1/A2 1/3 और B1/B2 यहाँ -1/-3, ठीक। इसका C1/C2 8/16, जैसे यहाँ 1/3 है, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 8 के 8, 8 दूना 16, ठीक है। क्योंकि ये A1/A2 बराबर है B1/B2 से, ये भी बराबर है C1/C2 से, इसीलिए ये समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं तो ये रैखिक समीकरण संगत है, ठीक।
अब ग्राफ निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, x माइनस वाई बराबर 16। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, y 16 माइनस एक्स, ठीक। और सॉरी यहाँ 8 है, ठीक, 16 नहीं है 8 है, ठीक। तो ये हम ग्राफीय रूप ये साइड में हम बनाते हैं, जैसे 1 2 हम लोग 2 स्थान तक ही निकालते हैं, आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे x की जगह पर हम लोग कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 0, ठीक है। तो यहाँ 8x, ठीक। तो यहाँ y मान लिया, यहाँ x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 0, ठीक। तो यहाँ हम लोग का, और सॉरी यहाँ माइनस वाई है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक बार यहाँ चेंज कर देते हैं। जैसे ये 8 को x के साइड में लाते हैं, मान लिया 8 ये प्लस में है तो यहाँ माइनस करते हैं 8, आइए दाहिने साइड करेंगे तो क्या होगा, y, ठीक। तो इसको हम लिख करके सुधारेंगे तो y बराबर x माइनस 8, ठीक। तो यहाँ भी x माइनस ये 8, ठीक है। तो x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, अगर यहाँ 8 है, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कितना बचा, -8। तो y हम लोग का कितना है, -8 और x 0, ठीक। इसी प्रकार और एक बार y बराबर x माइनस 8, x के जगह पर मान लिया कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ -8 है तो ये क्या कट जाएगा, तो y का मान कितना, 0, ठीक। x 8 रखे और y का मान 0। अब समीकरण 2 से, 2 में समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये हम लोग इस तरह लिखेंगे 3y, ठीक। ये माइनस में है, ठीक, क्योंकि यहाँ हम 16 को इस साइड में करेंगे। मान लिया यहाँ हम लिखेंगे इस तरह, जैसे 16 को बराबर के इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ 3x है, अच्छा यहाँ फिर जैसे 3x है, 16 को हम बराबर के बाएं साइड करेंगे तो -16 होगा, ये इसको -3 को दाहिने साइड करेंगे। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम इसी को इस तरह लिख करके सुधारते हैं, जैसे 3x माइनस 16, ठीक। अब y बराबर 3x माइनस 16 बटे ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ ग्राफीय रूप खींचते हैं, कॉलम बनाते हैं, ठीक। तो ये x का कॉलम और ये y का, ठीक है। ये x का रो है और ये y का रो है, कॉलम ये वाला नीचे, ऊपर नीचे वाला हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ इसी तरह हम यहाँ रब करते हैं, जैसे y बराबर कितना है, 3x माइनस 16 बटे 3। x के जगह पर हम लोग 0 भी रख सकते हैं, या तो 1 भी रख सकते हैं, ठीक है, या तो 2 भी रख सकते हैं। यहाँ हम लोग x की जगह पर हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, 0, मान लिया 0 रखें। अब यहाँ 0 और 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। अब बचा कितना, -16 बटे 3। तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, y -16 बटे 3, ये y का मान -16 बटे 3 और x हम लोग 0 रखे थे, ठीक। और एक बार 3x, अब यहाँ पूरा पूरी कटना चाहिए, तो यहाँ y x के जगह पर मान लिया हम लोग 16 बटे 3 ही रखते हैं, ठीक है। 16 बटे 3 और यहाँ -16 और बटे 3, ठीक। यहाँ हम लोग का 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का कितना बचा, जैसे ये +16 में और ये 16 बटे 3, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ कितना बता, 0 बटे 3। तो y का मान कितना होगा, 0 बटे 3 को हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक। y का कितना हुआ, 0। x का हम लोग का 16 बटे 3 हुआ और y 0। 2 नंबर का ग्राफ जैसे ये हम बना चुके हैं, ठीक है। जैसे 16.3 को भाग करेंगे तो 5.33 होगा। जैसे यहाँ 5 के आगे 0.33 यहाँ रखें और यहाँ भी इस जगह पर पॉइंट रखें, ठीक है। ये दोनों को मिला है, ठीक। तो इसी तरह ये 2 नंबर का ग्राफ बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको मान लिया समीकरण 1 मानते हैं और ये दूसरा वाला को समीकरण 2, ठीक है। अब ये हम लोग जांच करेंगे कि संगत है या तो असंगत, ये हम लोग ठीक हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ a1 बटे a2 2 बटे 4, b1 बटे b2 1 माइनस कितना 2 है,
इसके बाद C1/C2 -6 और -4 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक। 2 के 2, 2 दूना 4। चूँकि यहाँ A1/A2 B1/B ये बराबर नहीं है, जैसे यहाँ 1/2 दिया हुआ है, जैसे 1/2 ये माइनस में दिया हुआ है और ये 3/2 ये बराबर नहीं है। अगर ये चूँकि A1/A2 ये अगर बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये संगत है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है तो क्या है, संगत है, ठीक। तो अब हम लोग समीकरण 1 संगत है, समीकरण 1 से समीकरण 1, तो ये एक हम लोग का क्या है 2x + y - 6 = 0, ठीक। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 2xy ये -6 को हम बराबर के दाहिने साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस, ठीक। अब ये y बराबर 6 और 2 को हम लोग यहाँ माइनस, क्योंकि बराबर के बाएं साइड में माइनस है तो दाहिने साइड में माइनस होगा, ठीक है। अब x का मान लिया यहाँ रब करते हैं, ठीक। यहाँ ग्राफीय रूप बनाते हैं x y, मान लिया यहाँ पर x का मान जैसे यहाँ दिया हुआ है, रब करते हैं इस साइड में, यहाँ x का मान हम लोग कोई भी संख्या रखेंगे 0 1 2 या तो जितना भी संख्या रखेंगे, ठीक है। तो x का मान यहाँ हम लोग 0 बैठाते हैं, ठीक है। 6 और 2 ये 0 है, ठीक। 0 और 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 2, इसलिए y का मान कितना होगा 6, x का 0 और y का 6, ठीक। इसके बाद और एक बार, ठीक, y बराबर 6 - 2x है, x की जगह पर मान लिया हम लोग कितना 3 रखेंगे तो वहाँ 6 और यहाँ भी 6 होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो बचा कितना 0, तो यहाँ x 3 और y 0, ठीक। अब समीकरण 2 से क्वेश्चन में दिया है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। क्योंकि प्लस माइनस था तो बराबर के दाहिने साइड गया तो माइनस हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जैसे 4 को हम जैसे 4x है, ये दाहिने साइड में है बराबर के, तो हम बायां साइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस, और ये -2y है ना, इसको दाएं साइड करेंगे तो क्या होगा प्लस। इसको अगर हम लिख के सुधारेंगे तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो y बराबर कितना हुआ 4x - 4/2 हुआ। तो अब यहाँ ग्राफीय रूप, ये x है और ये y है, ठीक। दाहिने साइड में हम लोग रब करते हैं, y बराबर कितना लिखे हैं 4x - 4/2। मान लिया x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे 0 1 2 3 कोई भी संख्या, x ही ये 0 रखते हैं, 4 और 0, तो यहाँ कितना होगा 0 और यहाँ -4/2, तो 2 दूना 4, तो यहाँ हम लोग का कितना बच्चा -2, y का मान कितना -2 और x 0 और y -2, ठीक। फिर और एक बार यहाँ लिखते हैं 4x, x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, मान लिया 0 तो रखें, यहाँ x के जगह पर 1 रखेंगे और यहाँ -4 है और यहाँ 2, 4 के 4 और यहाँ 4 ये 2, ये माइनस प्लस कट गया तो 0 कितना बचा 2, ठीक। तो 0/2 का कितना मान होगा 0, ठीक। इसलिए x का मान 1 और y का मान 0। ये ग्राफीय रूप हम निकाले तो आप लोग ग्राफ बना लेना, अतः x का 2 निकलेगा और y का भी 2 निकलेगा, ठीक है। ये आंसर है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती है इसीलिए ये x और y का मान निकला, ठीक है। 3 नंबर का ग्राफ ये हम बना चुके हैं, ठीक है। आप लोग भी अच्छा से बनाइए अपना ग्राफ कॉपी में, ठीक है। तो 1 नंबर में ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है, और ये संगत है। तो ये हम लोग का x कितना निकला 2 और y कितना निकला 2, जैसे यहाँ प्रतिच्छेद करती है, ये x है और ये y है। अब 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कि ये संगत है या तो असंगत, ठीक। तो A1/A2 कितना है 2/4, B1 और B2 कितना है -2/4,
-4 भी यहाँ भी। इसके बाद यहाँ C1/C2 -2 और -5। ये 2 1 2 2 दूना 4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4, माइनस माइनस ये तो नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ हम लिखते हैं जैसे 1/2 ये बराबर है 1/2 बराबर है, और ये 2/5। ठीक, ये बराबर नहीं है क्योंकि A1 A2 ये बराबर है B1 और B2, ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग ये क्या होता है, समांतर है, इसलिए ये असंगत है। हम लोग देख चुके हैं सारणी में। ठीक है, 3.4 में ये असंगत है। ठीक, इस तरह अगर रहेगा तो ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। ठीक, आप लोग सारणी 3.4 को अच्छा से स्टडी कर लेना। ठीक है, अब ग्राफ के लिए यहाँ हम लोग बना दें, जैसे समीकरण 1 2x - 2y -2 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2y बराबर इस तरह, है कि नहीं। तो ये 2 हम बराबर के दाने साइड माइनस, और ये दाने साइड करेंगे तो ये प्लस में होगा। इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं 2x - 2, या तो y बराबर 2x - 2/2। ठीक, यहाँ हम रब करते हैं, जैसे x के जगह पर मान लिया हम लोग कितना रखेंगे, ये 0 रखेंगे। ठीक, y बराबर यहाँ x है, यहाँ 2/2, यहाँ x के जगह पर अगर मान लिया 0 रखेंगे तो यहाँ y हम लोग का कितना निकलेगा, जैसे यहाँ 0 और ये -2 ये कट जाएगा तो यहाँ माइनस बचेगा तो कितना 1, तो यहाँ -y का मान कितना निकला -1। ठीक, यहाँ ग्राफ 0 और ये -1। अब फिर x के जगह पर मान लिया हम लोग कितना रखेंगे 1, यहाँ -2, तो यहाँ 2 1 2 2 और ये 2, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो कितना बचेगा 0/2, और 0/2 का मान कितना है 0, तो y का मान y बराबर कितना हुआ 0, है कि नहीं। तो x के जगह पर 1 और y के बराबर जगह पर 0। ठीक, ये समीकरण 1 का हुआ। ठीक, अब समीकरण 2 से क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x 4y -5 बराबर 0। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये माइनस में था तो बराबर के इस साइड में प्लस, तो यहाँ जैसे 4x ये इस साइड के तो -5 और ये दाने साइड करेंगे तो प्लस 4y बराबर इतना होगा कि नहीं, 4x - 5/4। अब यहाँ दाने साइड में हम लोग रब करते हैं। ठीक, जैसे y बराबर 4x दिया हुआ है -5/4, x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 0, मान लिया यहाँ 0 रखते हैं -5/4, तो यहाँ 0 और 4 रखेंगे 0 और -4 r/5, तो y हम लोग का कितना निकला -5/4। ठीक, अब यहाँ ग्राफीय रूप ये x है और ये y है, x हम लोग क्या रखते 0 और y हम लोग का कितना रखा -5/4। ठीक, और एक बार x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, या पूरा पूरी कटना चाहिए तो मान लिया 5/4 ही रखते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक, -5/4, ये 4 कट गया। अब यहाँ 5 बचा, 5 और 5 ये -5 है तो ये दोनों भी कट गया तो 0/4, तो y का मान कितना रखा है 0, x का मान हम लोग कितना रखे थे 5/4 और y का मान कितना रखा है 0। ठीक है, अब ये 4 नंबर का ग्राफ है। ठीक, ये हम बना चुके हैं, आप लोग भी ग्राफ में बनाइए। यहाँ लेकिन दिया हुआ है जैसे ये x है
और ये -5/4 और यहाँ 5/4 है x और y कितना है 0 है। तो 5/4 को हम भाग करेंगे तो 1.25 होगा। तो यहाँ हम एक से आगे हम लोग का कितना आएगा, मान लिया 1.1 1.2, जिस जगह 1.25 है हम उसी जगह ये काटे, ठीक है। लेकिन आप लोग भी ग्राफ में इस तरह अच्छे से बना लेना है।